करोड़पति बनाने का लक्ष्य बनाने लायक है। दौलत शोहरत इज्जत कमाने का लक्ष्य बनाने लायक है। प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ ये लक्ष्य बनाने लायक है। विधायक बन जाऊँ इस लक्ष्य बनाने लायक है। भविष्य सोचने लायक है। भूतकाल सोचने लायक है। क्या है, आदमी क्या कर रहा है, भविष्य की कल्पना कर रहा है, इसलिए चिंताग्रस्त है। और भूतकाल अच्छा था इसलिए परेशान है। वर्तमान किसी को अच्छा लगता ही नहीं। या तो तुम्हें भूतकाल की यादें आती हैं या भविष्य की कल्पनाएं चलती है कि भविष्य में ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन वर्तमान में तुम परिपूर्ण हो, सुख से शांति से जी रहे हो, कोई दुख तकलीफ नहीं है, इसमें मज़ा नहीं आ रहा, इसका आनंद नहीं ले सकते। काय का आनंद लेंगे हम भैया, 1 महीने बाद समय शिखर जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। ये भविष्य की प्लान। भाई साहब हमारे वो भी क्या दिन थे, हमारा तो समय निकल गया भाई साहब। मेरी दुकान ऐसी चलती थी, क्यों, कमाल है भाई। या तो भूतकाल को लेके रोता रहता है, जबकि जीव का ना भूतकाल है न जीव का भविष्य काल है। जीव सदा वर्तमान काल में है। भूत और भविष्य होता किसका है? आप सदा वर्तमान में होते हो कि भूत में थे? बोलो, आप भूतकाल में थे, आप भविष्य काल में रहोगे। आप जब भी रहोगे वो आपका वर्तमान ही होगा। आपको ना भविष्य मिलता है ना भूत मिलता है। अरे जो वर्तमान है वही कालांतर में भूत है, वही भविष्य था। वहाँ तुम तो हमेशा जब भी प्रेजेंट रहोगे, वो क्या होगा, वर्तमान। तो तुम जब अभी वर्तमान का मजा नहीं ले पा रहे, तो जो भविष्य जब वो वर्तमान हो जाएगा तो तुम उसका भी मजा नहीं ले पाओगे। नहीं समझ में आया? पकड़ गए, पॉइंट पकड़ गए, आगे तो बस ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अनादि अनंत नित्य एक शुद्ध पदार्थ हूँ। मैं ये भूतकाल की यादों में क्या उलझूँ और क्या मैं भविष्य की प्लानिंग करूँ, क्योंकि मेरे को अनंत काल रहना है। अनंत काल रहने वाली वस्तु में भूत और भविष्य नहीं होता। इसीलिए जिनेंद्र देव वास्तव में सभी पदार्थों को वर्तमानवत जानते हैं। ऐसा लिखा ना, सर्वज्ञ भगवान लोकालोक के समस्त द्रव्यों को, उनकी समस्त पर्यायों को वर्तमानवत जानते हैं। उन्हें वो भूत भविष्य नहीं है, उन्हें सब वर्तमान में दिखाई देता है। नहीं समझ? मेरा मोक्ष भगवान को ऐसे दिख रहा, मेरी सिद्ध पर्याय भी दिख रही जिनेंद्र देव को, जो भी है ही नहीं। तो जगत में कोई लक्ष्य बनाने लायक है कोई लक्ष्य बनाने? चलो करोड़पति बन जाओ। क्या है करोड़पति बनने की कीमत? अरे भाई ये लक्ष्य 2 कौड़ी का नहीं है। अभी तुम करोड़पति बनोगे नहीं और ये पर्याय बीत जाएगी। और करोड़पति का कोई सुख नहीं है। क्यों? अगर करोड़पति बनते ही शरीर में कैंसर आ गया, क्या करोगे? प्राइम मिनिस्टर बन गए, क्या मिलेगा? 5 साल बाद कुर्सी से उठा के फेंक देंगे, और जब उठा के फेंकोगे तब तो ठीक है, उस पद पे बने रहने की अनंत आकुलता का वेदन करना पड़ता है। ये कांटों के ताज हैं, ये पहनने पड़ते हैं सब। कितनी किरकिरी, कितनी बेइज्जती, कितनी तकलीफ, कितनी कसाय। और सुनो, सुख तो क्षण भर का नहीं है, कालांतर में निगोद में पड़ा रहेगा, कालांतर में नरक में पड़ा रहेगा। कल गुरुदेव का प्रवचन सुन रहा था मैं रात को, कहते इस जीव को पता नहीं क्षण भर में तो नरक चला जाता है, यहाँ मरा जा रहा पागलों की तरह। क्षण भर का काम है, पर्याय बदलते देर लगनी। तुम जब मरे जा रहे, मेरा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पैसा, क्या पागलपन है। एक समय नहीं लगना है। जिन्हें तुम बहुत बुद्धिमान समझते हो, नरेंद्र मोदी बहुत बुद्धिमान है, बहुत बड़ा राजनीतिक है। काय की बुद्धि? निगोद ले जाए जो बुद्धि, उसको बुद्धि कहते हो। ऐसा अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिखा है, जो बुद्धि संसार में 4 गति में घुमा दे वो बुद्धि है। उसका बुद्धि नाम नहीं, मूर्खता नाम है, वो बुद्धि है। अरे बुद्धि तो उसे कहते हैं जो मोक्ष मार्ग में ले जाए। ये भला व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, माने जो मोक्ष मार्ग में लगा हो। बुद्धिमान तो हम हैं, हमें रास्ते खुले हैं व्यापार बढ़ाने के, पागलों की तरह लगने के, और हम नहीं लग रहे। हम कह रहे हम अपना स्वाध्याय नहीं छोड़ेंगे, अपना तत्व नहीं छोड़ेंगे। तो बुद्धिमान हम हैं, बेबुद्धिमान नहीं है।
अरे बड़ा व्यापार छोड़ो, स्वाध्याय लगो लगो लगो, कोई बात नहीं, 10 फैक्ट्री बनाओ। क्या करोगे? 20-30 वर्ष की जिंदगी में क्या क्या कर लोगे? कितना कर लोगे? कितने महल खड़े कर लोगे? कितना पद प्रतिष्ठा कमा लोगे? कितना मान सम्मान पालोगे? यहाँ जिनके तुम मान सम्मान की बात कर रहे हो, एक से एक बड़े अरबपति खरबपति। और सही बात तो ये है, मान सम्मान कौन देता है किसी को? कोई देता है मान सम्मान किसी को? आप किसी को मान सम्मान देते हो तो खुशी खुशी नहीं देते हो, मजबूरी में देते हो। खास करके पैसे का सम्मान तो मजबूरी में दिया जाता है। नेताओं को सम्मान मजबूरी में देती है जनता। कोई सम्मान बम्मान गाली बकते हैं। ये पैसे वाले सेठ ही आ गए, मान लो कोई बड़ा सेठ ही आ गया, तो तुम अभी उसके सामने तो करोगे, आओ आओ बाबू जी बैठो बैठो, कुर्सी भी लगा सकते हो, आगे ही बैठे थे, और उसको अंदर ही अंदर महा चिढ़ते हो, गाली देते हो। और वो मूर्ख समझ रहा कि देखो जनता मेरा कितनी सम्मान, जनता तुम्हारा कुछ सम्मान सम्मान नहीं करती। सम्मान तो पता किसका होता है? टीचर का होता है। सच बता रहा हूँ, गुरुओं का सम्मान होता है। विद्वान जनता उसको हृदय से चाहती है, जिसे हृदय से चाहे वो सम्मान है। ये कोई तुम्हारे पद के कारण तुम्हारा सम्मान मिल रहा है, तुम्हारे पैसे के कारण तुम्हें सम्मान मिल रहा है, इसकी कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। तो देखो श्री गुरु समझाते हैं कि जिस जगत में कोई भी लक्ष्य बनाने लायक नहीं है, बिना लक्ष्य के जियो जगत का। और लक्ष्य बनाना है तो सिद्ध बनने का लक्ष्य बनाओ, अपनी आत्मा ही लक्ष्य बनाओ। मुझे अपनी आत्मा के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं चाहिए।